स्वागत है आपका हमारे निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। हमारे इस चैनल के ऊपर हर रोज़ मोटिवेशन से भरे वीडियो देखने को मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें देखने के लिए। आपका जीवन बदल देने वाला वीडियो है ये। इस वीडियो में आपको ऐसी मोटिवेशन से भरी बातें सुनने को मिलने वाली है जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन में भरपूर प्रकार के बदलाव लाओगे और उसके साथ ही में आप अपने जीवन में सफल बन पाओगे। इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और उसके साथ ही में हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और उसके साथ ही में चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े होते हैं, रिश्ते टूटते हैं। तो दोस्तों आप अपनी इस जुबान के ऊपर काबू रखें। दोस्तों झगड़े होना, रिश्ते टूटना ये इस जुबान की वजह से ही होता है। जब हमारी जुबान ही हमारे काबू में ना हो और जुबान कुछ भी बोलने लगे तो लोगों को, आपके रिश्तेदारों को या आपके घर वाले किसी को गुस्सा तो अवश्य आएगा। और जब गुस्सा आएगा तब बहस होगी, झगड़ा, लड़ाई और इसी बीच आपके रिश्ते भी टूट जाएंगे। मारपीट, इन सारी चीज़ों की वजह से रिश्ते टूटते, झगड़े होते। इसलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप अपनी इस जुबान को अपने काबू में रखें। कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना, कब क्या बोलना चाहिए, इन सारी बातों का आपको ही ध्यान रखना है। कभी भी किसी को कम समझने की गलती मत करो। दोस्तों ज़िंदगी ने मौका दिया है तो मौके का फ़ायदा उठाओ, और ज़िंदगी ने मौका दिया है तो पहले की हुई गलतियों को दोहराने की गलती कभी भी मत करना। कभी भी किसी को कम समझने की गलती मत करो। कोई कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई कितना कम शक्तिशाली है, ये आपको इस तरह नहीं पता चलेगा या सिर्फ उसे देखने से नहीं पता चलेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी को भी उसके रंग रूप से पहचानने की गलती मत करो, नहीं तो आप ऐसा कहोगे कि ये तो छोटा ही है, इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। पर जब उसका आपसे सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, कम शक्तिशाली है। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी को कम समझने की गलती मत करो, और सबसे खास कर और सबसे महत्वपूर्ण किसी के भी रंग रूप से उसे मत पहचानो। कोई मोटा ही है, कोई छोटा ही है, कोई बड़ा ही है, कोई काला ही है, उसका मजाक मत उड़ाओ। वो भी एक ना एक इंसान ही तो है। वो कोई पत्थर या कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है, तो वो एक इंसान ही। और कभी भी किसी का भी दिल तोड़ने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लेना कि उसी तरह आपका भी एक दिल है, और जब आपका कोई दिल तोड़े तो आपको कैसा महसूस होगा और आपको कैसा लगेगा, उसी तरह उस व्यक्ति को भी लगेगा। इसलिए दोस्तों सारी चीज़ें सोच समझ के करना सीखो। लोगों के ऊपर कम विश्वास रखो और खुद पर ज़्यादा। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, और इन परेशानियों का समाधान करने के लिए हमारे पास उसका समाधान होना भी ज़रूरी है। और उसका समाधान हमें तभी मिलेगा जब हम उसे ढूंढेंगे। लोग ऐसा कहते हैं कि समाधान ढूंढ, हमने बहुत ज़्यादा समाधान उसका ढूंढा, पर हमें समाधान ही नहीं मिला। दोस्तों आप सिर्फ ढूंढोगे तो कैसा होगा, उसके बारे में थोड़ा सोचना भी सीखो। दोस्तों समाधान हमेशा याद रखना, समाधान कहा बहुत दूसरी जगह नहीं होता, बल्कि आपके आसपास ही होता है। सिर्फ और सिर्फ उसे ढूंढने का काम आपका है।
इसलिए दोस्तों समाधान, हर एक समस्या के समाधान होते हैं, वो भी बहुत सारे। हमेशा याद रखना, एक समाधान है तो उसके उसके 5-10, एक परेशानी है तो उसके 5-10 समाधान होते हैं। इसलिए दोस्तों समाधान ही नहीं है ऐसा मत कहो। दोस्तों हमेशा याद रखना, हजारों की संख्या में परेशानियां, मुश्किलें हैं तो उसका हल, उसका समाधान भी लाखों में होते हैं। इसलिए दोस्तों किसी भी चीज़ को कम मत समझो और ज़्यादा भी मत समझो, और हर एक चीज़ को अच्छे और सच्चे मार्ग से करना सीखो। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। याद रखना हमेशा अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए दोस्तों अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता, ये हमेशा याद रखें और किसी को भी कम ना समझे। और दोस्तों आप लोगों से दूर रहें तो ही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा लोगों से खुश रहोगे। दोस्तों होता अक्सर ऐसा है कि आप लोगों के साथ रहो तो कोई ना कोई दिक्कतें आती रहेगी, और उसके साथ ही में आपके बीच बहस भी हो सकती है। और बहस, आप कितना भी सोच लो कि बहस नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, फिर भी लड़ाई झगड़ी और बहस हो ही जाती है दोनों के बीच। क्योंकि दोस्तों आप कितना भी ट्राई कर लो, बहस होगी ही रहेगी। तो दोस्तों आप अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते और आप भी शुरू हो जाते हो। इसलिए दोस्तों आप अच्छा यही होगा कि आप लोगों से दूर रहना सीखें। जितना ज़्यादा लोगों से दूर रहोगे उतना ज़्यादा खुश रह पाओगे और रहोगे। इसलिए दोस्तों लोगों से दूर रहना सीखो। खुश रहना है तो अच्छे और सच्चे मार्ग से आगे बढ़ना सीखो। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत और कभी भी किसी का बुरा करो भी मत। हमेशा याद रखना अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। और दोस्तों हमेशा ये भी याद रखना कि आप जो चीज़ें दूसरे लोगों को दोगे वही सारी चीज़ें किसी न किसी दूसरे रूप से आपको मिलेंगी। वह कुछ भी हो, आप दूसरे लोगों को सुख देते हो तो वही सुख किसी न किसी दूसरे रूप से आपको मिलेगा, या आप किसी को दुख देते हो तो वही दुख किसी न किसी दूसरे रूप से आपको मिलेगा, या किसी इंसान से मिलेगा। और उतना ही मिलेगा जितना दूसरे लोगों को दोगे, और क्या पता उससे ज़्यादा भी मिले। और दोस्तों इसलिए आप लोगों को कुछ भी देना चाहो तो हमेशा खुशी देना, सुख देना, प्रेम देना, खुशी देना। वही खुशी, प्रेम, सुख आपको किसी न किसी दूसरे रूप से आपको मिलेगा। और दोस्तों लोगों का अच्छा सोचना सीखो। और दोस्तों हमेशा याद रखना, भगवान को वह व्यक्ति पसंद है जो दूसरों को खुश रखता है और वो खुद भी खुश रहता है। आप एक वक्त खुश ना रहो, पर दोस्तों दूसरे लोगों को खुश रखो। दोस्तों भगवान उनका ही साथ देते हैं जो अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। स्वयं महादेव जी कहते हैं कि बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ और कभी भी उनका साथ नहीं देता, पर अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा लेता हूँ पर कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी के भी ऊपर आपको
जल्दी भरोसा नहीं करना, जल्द ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना। कब कोई धोखा दे दे कुछ भी बता नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों कोई इन इन 3 लोगों को छोड़ के इस दुनिया में विश्वास रखने के कोई भी लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन 3 लोगों को छोड़ के। सबसे पहली है आपकी माँ, जो कि आपको सारी चीज़ें सिखाती है, सारे संस्कार देती है और अच्छे बुरे के बीच सारी चीज़ें बताती है और आपको खिलाती है, पिलाती है और बड़ा करती है। और दोस्तों दूसरे आपके पिता, जो कि आपको छोटे से बड़ा करते हैं और दुनिया में हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान देते हैं। दोस्तों ज्ञान यही देते हैं और सारी दुनिया में अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बीच यही अंतर बताते आपके पिता। और तीसरे और आखिरी भगवान, जो कि आपका जन्म कैसा होना चाहिए, आपका अंत कैसा होना चाहिए, आपके जीवन में क्या होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में यही भगवान ही ध्यान रखते, आपका अच्छा बुरा यही करते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि भगवान ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं, भगवान से भी ज़्यादा बढ़ के है आपके माता पिता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो लोग ऐसा सोचते कि भगवान से बढ़कर है माता पिता, वो लोग सही है। दोस्तों भगवान से बढ़कर एक ही चीज़ है, आपके माता पिता, और माता पिता से बढ़ के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धन दौलत समय शरीर कुछ भी नहीं। जितनी ज़्यादा माता पिता की सेवा करोगे उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा, और जितना ज़्यादा पुण्य मिलेगा उतना ज़्यादा आप अगले जन्म में आप किसी न किसी अच्छे रूप में ही इस धरती पे आओगे। दोस्तों आपके कर्मों के ऊपर ही निर्भर होता है कि आप अगले जन्म में किस रूप में इस धरती पे आओगे, किसी कीड़े मकोड़े के रूप में या किसी जानवर के रूप में या एक साधारण से इंसान के रूप में। ये तो आपके ही कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। आप अपने कर्म अच्छे करते हो तो आपको उसका अच्छा ही फल मिलेगा, पर आप अपने कर्म बुरे करते हो तो उसका आगे चल के फल बुरा ही मिलेगा। और फल ही नहीं, उसके साथ ही में वो सारी चीज़ें, आपकी अच्छाई और बुराई, आप ज़्यादा बुरा करते हो तो उसका बुरा फल भी मिलेगा, और उसके साथ ही में वो बुराई स्वर्ग के बुराई के मीटर में जाएगी। और उसी तरह आपकी बुराई ज़्यादा हो तो नरक में जाओगे, अच्छाई ज़्यादा हो तो स्वर्ग में जाओगे। ये तो आपके कर्मों के ऊपर ही निर्भर है, इसलिए कर्म हमेशा अच्छे रखना सीखो। भगवान से नहीं डरते कोई बात नहीं, पर अपने कर्मों से और अपने माता पिता से अवश्य डरे, क्योंकि दोस्तों कर्मों से कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी नहीं, आप भी नहीं, भगवान भी नहीं, और आपके माता पिता भी नहीं, कोई भी नहीं। जिसके जैसे कर्म हो उसको वैसा ही फल। और दोस्तों इस वीडियो में आपने जो भी जाना सुना देखा वो सारी चीज़ें आप अपने जीवन में उतारे और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति अवश्य बने। और दोस्तों जाने से पहले एक बात कहूँगा, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और ऐसे ही मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए और जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए। और दोस्तों अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। हर हर महादेव।